पूरे गांव में सन्नाटा था, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। बारिश का मौसम शुरू हो चुका था। इधर मिट्ठू तोता अपने घर में खिड़की पर बैठा हुआ अपने आप से बातें कर रहा था, क्योंकि वह अकेला था। उसका घर में कोई भी उसका साथी नहीं था। उसकी शादी भी नहीं हुई थी। एक दुर्घटना के कारण उसका पंख एक अपने आप ही हिलता रहता था, वह रुकता नहीं था। वे अपने आप से बातें करता है, मेरे पास खाने के लिए 2 वक्त का भोजन भी नहीं है। अब मैं जाऊं भी तो कहाँ जाऊं, क्योंकि पूरे जंगल में बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जिधर देखो उधर बारिश ही बारिश थी। मिट्टू को कुछ समझ नहीं आ रहा, वे करे भी तो क्या करे। भूख से तड़प रहा था। कभी वे अपने जमाने में एक राजा महाराजा था। इधर रानो चिड़िया गोरी और कालू के पास मदद के लिए आती है। रानो चिड़िया बहुत गरीब थी, उसकी बच्ची को भोजन की बहुत ज़रूरत थी। गोरी बहुत तेज थी। गोरी साफ साफ इनकार कर देती है, हम तुम्हें खाना क्यों दें। लेकिन रानो कुछ नहीं बोलती और वह वहाँ से उड़ती हुई अपनी बेटी के पास पहुँच जाती है। मम्मा मम्मा, क्या आप मेरे लिए गोरी आंटी से खाना लेकर आई हो? लेकिन मम्मा शांत थी। मम्मा चिड़िया बोले भी तो क्या बोले। वे बोलती है, बेटा मैं पानी पीने के लिए जा रही हूँ। इतना कहने के बाद रानो उड़ती हुई पानी पीने की तलाश में इधर उधर भटकती है। भटकते भटकते उसके मन में कुछ न कुछ विचार चल रहा था और वह तालाब के पास पहुंच जाती है। उड़ते हुए गोरी और कालू कौवा भी उसके निकट आ जाते हैं। गोरी बोलती है, सुनो रानो, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, लेकिन बदले में हमें तुम्हें 5 दाने गेहूं के देने होंगे, तभी हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। क्योंकि गोरी बहुत तेज थी। इधर बारिश आ गई थी। रानो बोलती है, अगर मैं तुम्हें 5 दाने गेहूं के दूंगी तो हम क्या खाएंगे? मेरी बेटी बहुत भूखी है। मैं तुम्हारे पास मदद के लिए गई थी, लेकिन तुमने नहीं की। इधर रानो चिड़िया वहां से चली जाती है और उड़ती उड़ती वह भोजन तलाश कर लेती है और उसके हाथ में कुछ दाने गेहूं के थे, जिसे लेकर वह उड़ती हुई अपनी बेटी के पास पहुंच जाती है। बेटी के पास पहुंचने के बाद बेटी बहुत खुश होती है, लो बेटी, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। आज रानो चिड़िया बहुत खुश थी। बहुत दिनों के बाद उसकी बेटी को खाना जो मिलने वाला था। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और उसकी बच्ची भी बहुत खुश थी। दोनों मिलकर फिर दाना खाते हैं। इधर उसके पास गोरी भी आ जाती है और बोलती है, रानो, तुम्हें खाना कहाँ से मिला? हमें तो खाना कहीं से नहीं मिला। हम तो बहुत इधर उधर घूम रहे थे। क्यों? मैंने अपनी बेटी के लिए खाना ढूंढा है, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? रानो चिड़िया बहुत समझदार थी और उसे किसी बात का घमंड नहीं था। इधर गोरी बहुत तेज और चालाक थी। वह कुछ न कुछ उसके मन में चलता ही रहता था। इधर गोरी उड़ने का बहुत प्रयास करती है, लेकिन उड़ नहीं पाती। बैठी बैठी चुप रहती है, उड़ नहीं पाती। उसके पंख जाम हो जाते हैं। पता नहीं उसको पंखों को क्या हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे वह उड़ने की कोशिश करती है। आखिरकार वह उड़ जाती है और उड़ती उड़ती वह अपने घर की तरफ बढ़ रही थी। अपने घर पहुंचने के बाद वह कालू कौवे से बोलती है, उस रानो चिड़िया की तो अकड़ ही निकालनी होगी। उसने मुझसे साफ साफ इनकार कर दिया, मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी। लेकिन कालू कौवा भी बहुत चालाक था। वह सोचता है अब हमें ही उसको सुधारना होगा। फिर रानो चिड़िया एक पेड़ के पास पहुंचती है। रानो, रानो। रानो को ऐसे कोई चिल्ला रहा था। रानो आकर देखती है तो एक पेड़ से कुछ आवाजें आ रही थी। रानो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम एक समझदार और प्यारी चिड़िया हो। इस पूरे जंगल में मैंने सिर्फ तुम्हें ही एक समझदार पक्षी सुना है। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करूँ। मैं एक इच्छा पूर्ति वृक्ष हूँ। जो भी कोई मुझसे अपनी इच्छा प्रकट करता है, मैं उसकी सारी इच्छा पूरी करता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी बेटी हमेशा भूखी रहती है, क्योंकि उसके जन्म से पहले ही उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। मैं चाहती हूँ कि हमें कभी भोजन की कमी महसूस ना हो। तो ऐसा ही होगा। तुम जब अपने घर में जाओगी तो तुम्हें जिधर देखोगी उधर खाना ही खाना मिलेगा। तुम
सभी पक्षियों की मदद करना, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम एक ऐसी चिड़िया हो जो कि हमेशा सभी की मदद करती हो और तुम कभी झूठ नहीं बोलती। लेकिन इस बात को तुम कभी किसी को मत बताना। ये सब सुनने के बाद रानू चिड़िया अपने घर पर आ जाती है और वह क्या देखती है कि गोरी और कालू उसके घर पर आते हैं और वह उससे माफ़ी मांगते हैं। इधर तो गोरी की गर्दन टेढ़ी ही हो जाती है, क्योंकि उसने बहुत गलत काम किया था। उसने कभी भी किसी गरीब की मदद नहीं की थी। इधर कालू भी उससे माफ़ी मांगता है और रानू चिड़िया उनको माफ़ कर देती है। इधर देखते ही देखते उसका बेटा भी बहुत खुश हो जाता है कि अब तो हम सभी एक साथ मिलकर रहेंगे। फिर धीरे धीरे पूरे घर में फसल उगनी शुरू हो जाती है। उस जादुई वृक्ष के कारण पूरे घर में सारी फसलें आ जाती हैं और वे सभी बहुत खुश हो जाते हैं। और वे कालू बोलता है, रानो रानो ये क्या, तुम्हारे घर में तो फसल भी आने लगी हैं। तो रानो बोलती है, हाँ हाँ, लेकिन मुझसे मना किया था उस इच्छा पूर्ति पेड़ ने। लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ क्योंकि तुमने अब अपनी माफ़ी मांग ली है, तुम अभी कोई भी गलत काम नहीं करोगे। इतना कहने के बाद कालू कौवा, गोरी, रानो और उसकी बच्ची सभी मिलकर आपस में खाना खाते हैं और पेट भरकर खाना खाने के बाद सभी आपस में बोलते हैं, अब हम कभी भी गलती नहीं करेंगे, मिलजुल कर रहेंगे। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। ऐसी ही नई नई वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें और रोज़ाना एक नई वीडियो ज़रूर पाएं। तो दोस्तों, हमें हमेशा गरीबों की मदद करनी चाहिए और अपनी अमीरी पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमें भी गोरी और कालू की तरह एक दिन पश्चाताप जरूर होगा। तो हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपने छोटे पक्षियों की मदद करनी चाहिए और कभी भी जीवन में अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। यही थी रानू चिड़िया की एक अनोखी कहानी, जिससे हमें ये सिखा दिया कि हम अगर अच्छे हैं, हम अगर घमंड नहीं करेंगे तो हमारी सभी सहायता करेंगे। तो आज ये कालू और गोरी ने भी सब कुछ सीख लिया था, समझ लिया था और उसके बाद सभी आपस में मिलजुल कर रहते हैं और कभी भी दूसरे का दिल ना दुखाने की बात करते हैं और सभी प्रेम से रहते हैं। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आपका धन्यवाद।